स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं टाइम आउट। और सबसे पहले तमिल न्यू ईयर के लिए आप सबको बधाई, और CSK फैंस हैं तो डबल बधाई, क्योंकि शानदार जीत CSK की 32 रनों से KKR के ऊपर। इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सबा करीम। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई आपका। थैंक यू सैयद। सबा भाई, मतलब नए साल पर एक तोहफा होता है, और CSK ने ऐसा तोहफा दिया जो 24 के बाद अब हुआ, यानी बैक टू बैक CSK की जीत 24 के बाद अब। और ये जीत में कई सारे यंगस्टर्स का भी योगदान रहा है, तो बहुत अच्छी खबर है ये CSK के लिए सैयद। ये बैक टू बैक जीत ये उनको एनर्जी देगी, उनकी हौसला अफजाई होगा, और इससे आगे चलकर उनकी, मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में, उनके स्ट्रैटेजी में हम और प्रिसिशन देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है CSK के लिए। और अगर ओवरऑल आप देखें सबा भाई, तो बैटिंग तो अच्छी हुई, हम उधर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप बॉलर्स देखें, खासतौर से स्पिनर्स को देखें, चाहे वो अकील हुसैन के 4 ओवर हो जिसमें उन्होंने 26 रन देकर 1 विकेट लिया हो, या प्लेयर ऑफ द मैच नूर अहमद हो 21 रन देकर 3 विकेट, इन दोनों ने लगा कि KKR के बैटर्स पर शिकंजा कस दिया। खासतौर से रघुवंशी और रहाणे तो खुलकर खेल ही नहीं पा रहे थे। हाँ, मुझे लगा कि कॉम्बिनेशन पाने में थोड़ा वक्त लगा है CSK को, और ये अच्छा हुआ उनके लिए कि स्पिन कॉम्बिनेशन इस समय काम कर रहा है। जब से अकील हुसैन की एंट्री हुई है, तब से मुझे लगता है कि इनके गेंदबाजी में ज़्यादा धार नज़र आ रही है, और आज भी शानदार गेंदबाजी हुई। अकील हुसैन आपने भी देखा होगा सर, ये नॉर्मली पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, और इसी के लिए उनको लिया गया था टीम में, क्योंकि सुनील नारायण के सामने के वो पावर प्ले में गेंदबाजी करें। जैसे ही सुनील नारायण आए बैटिंग करने के लिए, वहाँ प्लान उन्होंने फ्लेक्सिबल बनाया। पर अच्छी बात यह है कि मध्य ओवर में भी आकर अकील ने अच्छी गेंदबाजी की, और सबसे बड़ा प्लस रहा है नूर अहमद। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जिस कारण से नूर अहमद को लिया गया है, वो अब अपना काम निभा रहे हैं। उनकी गेंद में ज़्यादा जिप नज़र आ रहा है, उनकी बॉल अब राइट हैंडर के लिए टर्न करके अंदर आ रही है। लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध ऐसे भी अच्छी गेंदबाजी करते थे, पर आज का मैच मुझे लगता है कि CSK के लिए, ख़ास करके जिस तरह का प्रदर्शन इनके दोनों स्पिनर्स ने किया है, वो एक बोनस है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप KKR के बैटर्स की बात करें सबा भाई, तो आपने नारायण की बात की, नारायण से उन्होंने ओपन कराया शायद अकील को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन उस वजह से क्या उनका बैटिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो गया? हर एक प्लेयर एक एक नीचे, कैमरन ग्रीन आज फिर खाता नहीं खोल पाया, तो ये डिस्टर्ब तो आपने किया था, दूसरी टीम को खुद डिस्टर्ब हो गए। हाँ, पर होना नहीं चाहिए था ना। ये सोच तो सही थी सैयद कि सुनील नारायण को आप चाह रहे थे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाए। फिन एलन के साथ आप चाह रहे थे कि एक और कुछ पावर देने वाला बैटर मिल जाए। सुनील नारायण ने ये काम बखूबी निभाया है पहले, पर उनके ये आपने जो चेंज किया उसके बाद तो फिर आपको थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए था उनके बैटिंग ऑर्डर में। नंबर 3 खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आते हैं, नंबर 4 फिर से रघुवंशी आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, तो दोनों के दोनों तो एक तरह के बैटर हैं। तो फिर वो रन कौन बनाएगा, तेजी से कौन रन बनाएगा? तो चाहे आप 4 पे कैमरन ग्रीन को भेजते, या फिर रिंकू सिंह को भेज देते, एक और लेफ्ट हैंडर को। तो मुझे लगा कि जो आपने इंटेंट सुनील नारायण को पहले भेजा था कराने के लिए, उसके बाद आपने कोई इंटेंट दिखाया ही नहीं, तो वहीं से तो आप वहीं पर आप पिट गए। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखते तो हो सकता है कि आप नज़दीक पहुँच जाते इस रन चेज के। सबा भाई, 5 मैच हो चुके हैं और अब तक KKR ने जीत का खाता नहीं खोला है। इनके अलावा सिर्फ एक टीम है जो इनसे ऊपर रही है, शुरुआत के सबसे ज्यादा मैच खेलकर नहीं जीत पाई हो। ध्यान है आपको कौन हो सकता है वो टीम? CSK नहीं, मुंबई इंडियंस है। 8 बार लगातार 2022 में पहले 8 मैच वो हारे थे। मतलब चलिए, ये तो अलग चीज हो गई, पर इनकी अगर हम बात करें, 5 मैच जीत का खाता खुला नहीं है। कैमरन ग्रीन आपने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में लिए। अगर वक्त आ गया है कि आपको कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, साइफर्ट बाहर बैठे हैं, या फिर कैमरन ग्रीन को ही अगर खिलाना है तो बैटिंग पोजीशन वगैरह देखना होगा। देखिए, कैमरन ग्रीन को अगर आपको खिलाना है तो फिर आपको ये सोच के नहीं खिलाना है कि चूंकि मैंने इनको इतने ज़्यादा पैसों में लिया है तो मुझे खिलाना बनता है। आप अंत में आप ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा खेले और जिससे आप जीतें। जो स्थिति बन गई है, अगर आपको कुछ टफ कॉल्स लेने होंगे तो वो भी एक टफ कॉल हो सकता है। टिम साइफर्ट आपके पास बाहर बैठे हुए हैं, रचिन रविंद्र आपके लिए बाहर बैठे हुए हैं। इनके लिए ज़्यादा परेशानी ये है कि जितने सारे ओवरसीज बैटर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो भी टॉप ऑर्डर बैटर हैं। करेक्ट। इस टीम में सबसे बड़ी परेशानी है कि मध्य क्रम में इनके पास कोई ऐसा बैटर नहीं है, या फिर उस तरह के बैटर को आप खिला नहीं रहे हैं जो टेक ऑन करे मिडिल ओवर्स में, जो स्पिनर के सामने बड़े बड़े शॉट्स लगाए, जो पेस बॉलर को भी टेक ऑन करे। आज की जो रन चेज थी बहुत ही अजीबोगरीब थी ये, कि जब आपको मालूम है कि रन चेज जो आस्किंग रन रेट 10, 11, 12, 13 हो रहा है, तब भी इंटेंट नज़र नहीं आया। तो मुझे लगता है 1-2 प्लेयर्स हैं जो इस समय इंडियन अनकैप्ड टैलेंट बैठा हुआ है बाहर। तेजस्वी दहिया दिल्ली के लिए खेलते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, उनका आपने 3 करोड़ में ख़रीदा है,
तो ये वक्त बनता है कि उनको आप टीम में लेकर आएँ 11 में और उनको कहीं ना कहीं से जगह बनाएं, उनके लिए प्रोफाइल तैयार करें कि आपका काम है टेक ऑन करना जो दूसरी टीमें कर रही हैं मिडिल ओवर्स में जिस तरह के बैटर्स भेज के। क्या ये वाइस कैप्टन आपने रिंकू सिंह को बना दिया इसलिए ये और ज़्यादा आपके लिए टफ हो गया है? मैंने रिंकू सिंह का नाम इसलिए भी लिया सबा भाई कि आप लगातार देखें उनका वो जो स्ट्राइक रेट है वो पहले वाले रिंकू सिंह का नहीं रह गया है। आज भी आप उनका देखें 50 का स्ट्राइक रेट के आसपास वो रहे, तो क्या रिंकू सिंह वाली जगह तेजस्वी दहिया ले सकते हैं? वो भी एक कॉल लिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि आपके पास जो आपके पास कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कौन ऐसा बैटर है जो ऊपर आ सकता है। अभी मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी इन दोनों की एक साथ जगह नहीं बनती है। करेक्ट। आपको बहुत ज़्यादा हार्श कॉल लेना होगा यहाँ पे क्योंकि दोनों एक तरह की बैटिंग करते हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट 130, 140, 150 का रहता है। हालांकि रघुवंशी ने रन्स बनाए ज़रूर हैं, पर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं रघुवंशी से कि वो 190, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे? वो नहीं हो सकता है। और इस समय उसी तरह के स्ट्राइक रेट के साथ बैटर वाली बल्लेबाजी की ज़रूरत है, सही है, जो इस समय मिसिंग है केकेआर की। और जल्द ये फैसला लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीएसके की बात करें तो खुश होंगे 4 अंक के साथ। अब एक ट्रैफिक जैम सा लगा हुआ है, 5 टीम 4-4 पे हैं, बैक टू बैक आप जीते हैं। एक उम्मीद उनकी बढ़ गई है, वो भी इसलिए कि सैमसन लगातार रन में है, आज भी अच्छी पारी उन्होंने खेली। आयुष महात्रे अच्छा खेल रहे हैं, तो इनके बैटर्स काम कर रहे हैं सबा भाई? उतना अच्छे से काम नहीं हो रहा है, थोड़ा और काम करना बाकी है। ऋतुराज गायकवाड के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं, वो एक कंसर्न रहेगा सीएसके के लिए। मुझे लगा आज उन्होंने थोड़ी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी, शिवम दुबे को और ऊपर भेजना चाहिए था। उनका रोल मेरे हिसाब से सिर्फ फिनिशर का सीमित नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आप ठीक तरह से उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपने सरफराज को ऊपर भेज दिया, उस समय था कि आप शिवम दुबे को ऊपर भेजते क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर हैं, वो स्पिनर को टेक ऑन कर सकते थे। तो एक दो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सीएसके के लिए अच्छी बात ये हुई है कि उनकी गेंदबाजी इस समय उसमें धार नज़र आ रहा है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि बैटिंग में थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले जो मैचेस होने वाले हैं वहाँ पे वो टफ ऑपोजिशन है, तो उसके लिए सीएसके को और अच्छी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल मुश्किल है उनके लिए भी, अगर प्लेऑफ की तरफ जाना है तो आपको नेट रन रेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लगातार आपको भी कुछ मैचेस जीतने होंगे, लेकिन सीएसके ये पहले ऐसा कर चुकी है तो उम्मीद हम कर सकते हैं। और उम्मीद ये भी रहेगी कि केकेआर क्या पता इस बार भी कुछ तैयारी करके लौटे, जो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं सबा भाई। पर आखिर में चलते चलते एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या ये पावर प्ले में ही मैच खत्म हुआ? मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, 6 में 72 बनाया सीएसके ने और आपने 6 में 36 बनाया, एंड रिजल्ट 32 रन से हारे। बहुत बड़ा फैक्टर है ये, और सिर्फ इसी मैच का नहीं सैयद, अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस सीज़न आईपीएल में कि पावर प्ले अगर आपने अपने काबू में कर लिया तो फिर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे आप गेंदबाजी कर रहे हो या फिर बल्लेबाजी क्यों ना कर रहे हो। जब आप 193 चेस कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी था आप 70 के पास ना भी पहुँचते, अगर आप 50-55 भी पहुँच जाते 1 विकेट के नुकसान पे, तब भी आपके पास समय रहता, आपके पास बैटर्स रहते जो वहाँ तक पहुँच सकते थे। जब आपने वो इंटेंट पावर प्ले में ही नहीं दिखाया, जब आपने वो थोड़ा बहुत जो कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना चाहिए था रन बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तेज़ गति से रन बनाने के लिए, जब आपने वो किया नहीं, वहीं से आप पीछे होते रहे और फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरी टीम भी तो तैयारी करके आती है। उनकी तैयारी ये थी कि पावर प्ले में विकेट्स भी लें और रन ना दें, वहाँ पर आपने सीएसके को अलाउ कर दिया वो करने के लिए, तो बहुत बड़ा फैक्टर है ये। बिल्कुल, और वो मुश्किल अब ये हो गई है कि प्लेऑफ की जगह बना पाना, पहुंच पाना, वहां पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी। अपने कमेंट फीडबैक हमें जरूर दीजिए, इंतजार रहेगा।